नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। भारत की राजधानी दिल्ली निवासियों के लिए आज बहुत ही हर्षोल्लास भरा दिन है, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली की सालगिरह है। आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत की राजधानी कलकत्ता को निरस्त कर दिल्ली को बनाया गया था, जिस अवसर पर एक शाही अंदाज में बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड से सटा कोरोनेशन पार्क में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर इनॉग्रेशन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का राज तिलक भी इसी कोरोनेशन पार्क में ही हुआ था। और आज भी इस कोरोनेशन पार्क में ब्रिटिश शासन राजाओं की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि दिल्ली को कौन सी सदी में भारत की राजधानी घोषित किया गया था। देखिए राजधानी दिल्ली के इतिहास की एक खास रिपोर्ट। आज सभी देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा महत्व व हर्षोल्लास खुशी भरा दिन है, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली की सालगिरह है। यह बात बहुत ही कम लोगों को शायद मालूम होगी। आपको बता दें, कोरोनेशन पार्क का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि तीसरा दिल्ली दरबार इस स्थान पर आयोजित किया गया था, जहां किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी को 12 दिसंबर 1911 को भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया था और ब्रिटिश सम्राट ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी। आज भी यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम और 4 वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की संगमरमर से बनी भव्य प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। यह पार्क फिलहाल डीडीए के तहत आने वाला कोरोनेशन पार्क बुराड़ी मैदान के पास में स्थित है। यह पार्क देखने में एक मामूली सा पार्क लगता है, लेकिन पौराणिक इतिहास उठाकर देखें तो यह राजधानी दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पार्क है, जिसका इतिहास बहुत ही कम लोगों को मालूम है। देखो, आज है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली देश की राजधानी घोषित हुई थी जॉर्ज पंचम द्वारा। तो जान इसलिए नहीं रहे हैं लोग, ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की कमी मैं बोलूंगा इसमें, क्योंकि सब हर एक स्टेट आप देख लेना, कोई भी अपने फाउंडेशन डे को खूब अच्छे से धूमधाम से मनाता है। और एक ये उनके लिए खुशी का वो रहता है कि हमें अपना एक नया एक पहचान मिली थी हमें इंडिपेंडेंट रूप से। तो दिल्ली ये स्टेट गवर्नमेंट की एक कमी है कि उनको अपना सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यहाँ पे चलो स्टूडेंट हैं, उनको तो पता है कि भाई दिल्ली के आज के दिन राजधानी बनी थी, लेकिन आप देखोगे यहाँ से हम 1 किलोमीटर के आसपास होंगे कोरोनेशन पार्क से, लेकिन आप ये एरिया में किसी से पूछोगे तो किसी को नहीं पता होगा कि कोरोनेशन पार्क क्यों बना था, किस काम के लिए। सबको लगता है कि वो सिर्फ एक रील बनाने के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए पार्क है। और ना दिल्ली सरकार की मुझे कोई योजना लग रही है ऐसी कि इस दिन को वो संजो के रखें या फिर उनको सेलिब्रेट करें। आपको बता दें, कोरोनेशन पार्क में लगी प्रतिमा पहले इंडिया गेट पर हुआ करती थी, जिसका उद्देश्य इंडिया गेट के सामने एक ऐसे प्रतीक को जिंदा रखना था जिससे ब्रिटिश की महानता दिखाकर भारत के लोगों को गुलामी का एहसास कराना था। इंडिया गेट में 1938 से 1968 तक जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी। इसके बाद इसे कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल कोरोनेशन पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। जब भी ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम से जुड़ा ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में बने इस कोरोनेशन पार्क का जिक्र भी जरूर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले कोलकाता 1911 तक देश की राजधानी थी। हालांकि दिल्ली कई साम्राज्यों का वित्तीय और राजनीतिक केंद्र थी, जिन्होंने पहले भारत पर शासन किया था। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के साथ साथ मुगलों के शासनकाल 1649 से 1857 से है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद कई चीजें बदल गई। 1900 के शुरुआती दौर में ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में सोचा था। ये वाकई में बहुत गलत है। अल्फा मेल वो होता है, श्री रामचंद्र भगवान है अल्फा मेल, श्री कृष्ण भगवान है, जो केवल नारी का सम्मान नहीं हर किसी का सम्मान करते हैं। आज की पीढ़ियां बिल्कुल नशे में, बिल्कुल व्यभिचारी में, आचरण बुरे सारे में विद्यमान हो चुकी है, उसी में मशगूल है। उसे बिल्कुल पता नहीं अपने इतिहास के बारे में, हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में आज कोरोनेशन पार्क, कोरोनेशन शब्द का मतलब ही होता है ताजपोशी। आज के दिन जब हमारे किंग जॉर्ज 5 इंग्लैंड के राजा बने, वो अपनी रानी के साथ भारत में आए। उनकी अध्यक्षता करने के लिए हैदराबाद के निजाम एवं जोधपुर के राजा मान सिंह, शायद नाम नहीं याद कर पा रहा हूं उनका, मान सिंह थे या कोई थे, उनकी अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम किया गया और उनकी ताजपोशी की गई। ताजपोशी का सीधा अर्थ है उनका स्वागत किया गया और उनको मुकुट वगैरह यहाँ पे पहनाया गया। और दुनिया भर के उस समय इंग्लैंड के, भारत के जो समस्त राजा यहाँ उपस्थित हुए। तो इस हिसाब से जैसा कि हमारे प्रवीण भाई ने कहा, 5 किलोमीटर दूरी होने के कारण भी आज भी हम कोरोनेशन पार्क की लेगेसी को, उसके महत्वपूर्ण चीजों को नहीं जानते। राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिन मुख्य कारणों को बताया गया था, उनमें से एक दिल्ली का स्थान यानी लोकेशन था।
कलकत्ता देश के पूर्वी तटीय भाग में स्थित था, जबकि दिल्ली उत्तरी भाग में स्थित था। भारत की ब्रिटिश सरकार के अनुसार दिल्ली से भारत पर शासन करना आसान और अधिक सुविधाजनक था। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश राज ने स्वीकार कर लिया था और फिर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। घोषणा के साथ ही कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप की आधारशिला भी रखी गई थी। यह वायसराय का निवास स्थान था। आज इस ऐतिहासिक कोरोनेशन पार्क को दिल्ली का नेशनल मेमोरियल के रूप में भी जाना जाता देखा जाता है, जिसमें हर रोज सैकड़ों सैलानी घूमने आते हैं। आपको बता दें कि कोरोनेशन पार्क करीब 53 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में एक सुंदर झील व हरे भरे पेड़ पौधे, फूलदार पौधे लगे हुए हैं। वहीं इस पार्क का रखरखाव दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों लोग हर रोज घूमने के लिए आते हैं, ब्रिटिश काल के शासन से जुड़ा हुआ इतिहास खंगालते हैं। फिलहाल इस पार्क को ऐतिहासिक पार्क कहा जाता है और यहाँ पर कब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अरे सर, आप अभी बताए हैं तो मुझे ध्यान आया, नहीं मुझे ध्यान ही नहीं था। आप बाहर निकल जाइए, न कोई उत्सव है, न कोई हर्षोल्लास है, कोई सरकारी कार्यक्रम भी नहीं है, तब कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है। नेशनल पार्क मतलब आते जाते हैं, घूमते हैं लड़के लड़कियां, और कोई मतलब नहीं गया हो, उस ऐतिहासिकता का कोई मतलब ही नहीं। क्या इतिहास से मालूम है आपको? तो जानकारी होगी। अब सर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस ये है कि जब दिल्ली दरबार लगा था, जो है करजन के टाइम हुआ था, उसके बाद भी हुए थे, तो यहीं जो है हुआ था, और बाद में जो है दिल्ली राजधानी भी घोषित यहाँ की हुई। क्या लगता है दिल्ली सरकार को अवेयरनेस के लिए कुछ काम करने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए, और लोकल बॉडीज हैं उनको करना चाहिए, सबको जागरूक करना चाहिए। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों का सेलिब्रेशन करना चाहिए जिससे हम लोगों को पता रहे, सब कुछ जानकारी हो। यही नहीं पता है, दिल्ली रह रहे हैं कि दिल्ली कब राजधानी घोषित किया, दिल्ली के एनिवर्सरी कब है, क्या मतलब है। ठीक है। अभी तक तो कोई कार्यक्रम नहीं दिखा वैसे तो, और इतिहास के बारे में गूगल से ही चला, पर और कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। बट लिखना चाहिए था, ताकि जो भी यहाँ पे विजिट करता है वो देख के पता कर सके कि यहाँ पे ये क्या था, किस लिए ये इतने स्पेस में इतने स्टैचूज़ वगैरह बने हुए हैं, कौन है। दिल्ली की राजधानी यहीं से घोषित हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। जब हम शुरुआत में यहाँ पर आना स्टार्ट किया था हमने, तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें देख के हमारी जिज्ञासा बढ़ी, तो हमने उसको गूगल सर्च किया, जिस पे हमें पता चला कि यहाँ से आज ही के दिन दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था अंग्रेज़ों के समय में। तो वो उसका कुछ कारण भी ये था कि दिल्ली में इतने बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना और उसको ऑर्गेनाइज़ करना संभव नहीं था, और ये जगह काफ़ी बड़ी थी, इसलिए आज के दिन यहीं से किया गया था। लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कोई कार्यक्रम आयोजित होते हुए देखा क्या इस संबंध में? नहीं, इस संबंध आज के ही दिन कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो फिर और दिन तो क्या ही चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे ये स्तंभ बने हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा हो कि लिखा हो उस बारे में कुछ तो जानकारी हो, ताकि सबको पता चले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज़।